तो बच्चों, अभी सीएस गेट का एग्ज़ाम तो कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी यहाँ पर। और काफ़ी लोगों का अच्छा भी गया है, कुछ लोगों का मीडियम गया है। और भी एग्ज़ाम्स हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं। और सारे एग्ज़ाम देने, ऐसे कोई भी नहीं है कि सिर्फ सीएस के भरोसे भी बैठे रहना है। जब रिजल्ट आएगा तब देखा जाएगा। तो डीए का भी फाइट करना है। डीए के बाद भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स होंगे। ट्रिपल आईटी हैदराबाद है, बिट्स है, ट्रिपल आईटी दिल्ली है। ठीक है, आईएसआई कोलकाता का एग्जाम है, और भी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, वो हम आपको बताते रहेंगे। लेकिन आज का जो टारगेट है टोटली अपना डीए के ऊपर है। कि बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि डीए में क्या तैयारी करें, कैसे तैयारी करें, कैसे पढ़ें। तो लास्ट ईयर भी हमारे ऐसे कुछ स्टूडेंट थे जिन्होंने सीएस की तैयारी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी एक अच्छी रैंक जनरेट कर ली थी। जिसमें से नमन हमारे बीच में, इनकी रैंक भी 200 के अंदर में, तो 152 ऐसा कुछ था। नमन आपको बता देंगे। और आनंद की भी रैंक 130 समथिंग थी, अभी आपको बता देंगे इनकी रैंक क्या थी। इनकी भी रैंक बहुत अच्छी थी। और अंजलि हमारे बीच में है, जो कि अभी आईआईटी मद्रास में है, इनकी 300 रैंक थी आसपास। ठीक, 300 एग्जैक्ट थी इनकी। और मतलब देख रहे हैं आप कि सिर्फ सीएस की तैयारी करके भी लोग ने अच्छी रैंक लाई थी। ठीक है, तो अभी हमारे बीच में और भी लोग जुड़ रहे हैं, वो भी आपको और गाइड करेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले आनंद से और नमन से, कि ये लोग गाइड करें कि डीए में क्या तैयारी करें। अभी जो हमारे पास समय बचा है, चूंकि 15 फरवरी को एग्जाम है। तो आप लोगों ने नमन, हमारी वॉइस आ रही है आपको, क्लियर है वॉइस? यस सर। आ रही है, क्लियर है। ठीक है, ठीक है। तो आनंद, आप दोनों को मतलब ये गाइड करना है कि आप लोगों ने डीए के लिए स्पेशल क्या तैयारी की थी, क्या पढ़ के गए थे, किन चीज़ों पे फोकस करना है। बाकी बच्चे भी अपना क्वेश्चन भेज रहे हैं, इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे, लेकिन पहले आप अपना ओवरऑल बता दीजिए कि आपका क्या स्टाइल था डीए पेपर के लिए। जरूर। तो हेलो एवरीवन। मतलब बीए पेपर के लिए तो मतलब मैंने अलग से कुछ तैयारी किया नहीं था। अभी तो डीए का शायद कोर्स आपको हो रहा है होता है। तो जो सीएस के सब्जेक्ट होते हैं कॉमन में, मैंने उतने ही पढ़े थे। तो आपका डीबीएमएस हो जाता है, मैथ्स आ जाती है, और डेटा स्ट्रक्चर, प्रोग्रामिंग, ये सब आ जाता है। इतना ही अच्छे से करा था जो सीएस में करा था, वही वैसे काम आ रहा है। ये तो चीज आनंद, आनंद वॉइस बिल्कुल क्लियर नहीं है, तो वॉइस का थी। थोड़ा तेज बोल कर देखो। अच्छा, अब क्लियर आ रही है सर? अभी क्लियर आ रही है। तेज बोलो। तो मैं वही कह रहा था कि हाँ, तो मैं वही कह रहा था, यहाँ थोड़ा डिस्टरबेंस है, यहाँ बाहर में। ओके, तो ओके। ये क्या कहते हैं कि जो सीएस के सब्जेक्ट्स होते हैं, जो कॉमन होते हैं, कि आपका वही सब मैंने प्रिपेयर किया था। तो उसमें जैसे आपको डीओ का जो पिछले साल का पैटर्न आया था, वो एक बार सभी देखा ही होगा सर। तो उसमें मैथ्स ज्यादा पूछी गई थी, ना जैसे एआई और एमएल के क्वेश्चन नहीं थे। इस साल मुझे लगता है कि एआई एमएल के क्वेश्चन थोड़े तो बढ़ेंगे, पर फिर भी मतलब मैथ्स ही उसमें मेन होगा। तो मैथ्स को आपको मेरे हिसाब से फोकस करना चाहिए। तो उसमें जितने भी चीजें हैं, जैसे लीनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, कैलकुलस, ये तो आपका सीएस से ही पूरा कॉमन है। थोड़ा एक्स्ट्रा भी है उसमें, वेक्टर का सब, वेक्टर सब स्पेसेस, ये सब चीजें भी है। वो सब भी देख के एक बार आप चले जाएंगे तो उसके क्वेश्चन भी 100% एक नंबर आता ही है। मतलब आएगा। और बाकी भी कैसे कहते हैं कि जैसे आपको मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप क्या करो कि गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन निकालो। और सिर्फ खाली मतलब सीएस के ना निकालो। सीएस के अगर हो गए, आपने ऑलरेडी लगा दिए हैं, तो आप दूसरे तीन जगह निकालो, क्योंकि मैथ्स तो सेम ही रहती है दोनों। वो निकाल के लगा के एक बार ट्राई करो। नहीं तो मॉक टेस्ट अब लास्ट के 15 दिन में मेरे ख्याल से ज्यादा नया पढ़ने की जरूरत नहीं है। जितना पढ़ा है वही मतलब इतना होना चाहिए। और एआई एमएल से रिलेटेड, जैसे मतलब एमएल और एआई से रिलेटेड मैंने तो उतना नहीं पढ़ा था, नमन ने पढ़ा था शायद, तो बता सकता है। एआई एमएल से रिलेटेड ऐसा है कि मतलब देखो, ऐसा है ना कि पेपर नया है। ठीक है, तो किसी को नहीं पता कि एएमएल क्या आएगा। आप लोगों के पास जो भी डेटा है वो पिछले साल का डेटा है एआईएमएल के लिए। तो वो देखकर वो कवर कर कर जाना। और जितने भी सब बैठेंगे पेपर में, किसी को नहीं पता कि एआईएमएल का क्या आ रहा है। तो डरना नहीं, अगर वो तुम बेनिफिट में हो तो बाकी भी है, अगर तुम्हारा घाटा हो रहा है तो बाकी का भी हो रहा है, क्योंकि किसी को नहीं पता एआईएमएल में क्या आ रहा है। इसलिए मैथमेटिक्स अच्छे से कर लेना। जैसे आनंद सर ने कहा कि वेक्टर स्पेसेस वगैरह सब आता है।
तो ये सर ने पढ़ाया है, सुप्रीत सर ने स्पेस वगैरह अच्छे से पढ़ाया है। और प्रोबेबिलिटी अच्छे से कर कर जाना, क्योंकि वहीं पे तुमको एज मिलेगा। अगर तुम्हारी मैथमेटिक्स अच्छी है तो तुमको एज वहीं से मिलेगा, क्योंकि जो नोन पोर्शन है अगर तुम्हारी उसमें पकड़ अच्छी है तो ही तुम अच्छा कर पाओगे। जो अननोन है वो तो तुम्हारे लिए भी अननोन है और सबके लिए भी अननोन है, तो उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए एफटी, मैथमेटिक्स, और जो कोर तुम्हारे कंप्यूटर साइंस के है ना, सी डी एस एल्गो, ये सब ये सारे अच्छे से कर कर जाना। और ए आई एम एल का मैं बताऊं तो अ, मेरे कॉलेज जितना मैंने बीटेक में पढ़ा था उससे मेरा ठीक ठाक हो गया था। मतलब मुझे बेसिक आता था, एक्स्ट्रा मैंने कहीं नहीं किया था। जो मैंने कॉलेज में पढ़ा था, अपने बीटेक में पढ़ा था, मैं बस वही पढ़ कर गया था। और पेपर पिछले साल पहली बार हुआ था करके काफी मतलब इजी था। मतलब ऐसे हार्ड नहीं था, क्योंकि उनको भी नहीं पता कि क्या बनाना है, कैसे बनाना है। मतलब उनको भी नहीं पता ना बच्चे कितने प्रिपेयर्ड है इस टॉपिक पे, कितने नहीं है। तो पेपर सबके लिए जनरली इजी था। तो इस बार का हो सकता है कि थोड़ा हार्ड आएगा, लेकिन वो ये कि ना तुम्हें पता है क्या आएगा और ना बाकियों को पता है। इसलिए जो तुम्हें आता है या जो नॉन कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से करके जाओ तो सही रहेगा। हाँ सही बिल्कुल है सही है कि आप लोगों को मेनली यही बोल मैथ्स पे ज़्यादा फोकस करना है। और चूंकि नया पेपर है तो ज़्यादा किसी को भी आइडिया नहीं है क्या पूछा जाएगा क्या नहीं पूछा जाएगा। अंजलि भी हमारे साथ में है। अंजलि का भी रैंक 300 था। गौरव भी आ चुके हैं। अंजलि और गौरव दोनों भी आईआईटी मद्रास के अंदर में है। नमन और आनंद दोनों आईआईटी गुवाहाटी के अंदर में है। सुप्रीत आपको पता ही है कि हैदराबाद के अंदर में है। तो अंजलि से पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद गौरव के पास जाते हैं, फिर लास्ट में ओवरऑल कंक्लूजन देख लेंगे सुप्रीत से। तो अंजलि आपने क्या किया था डीए के पेपर के लिए जो आपका 300 रैंक आ गया था? सर मैं भी ऐसे कुछ एक्स्ट्रा तो पढ़ी नहीं थी इसके लिए। नॉर्मल सीएस की प्रिपरेशन करी थी। थोड़ा सा मैथ्स देख ली थी, प्रोबेबिलिटी और कैलकुलस वगैरह। और एमएलएआईटी कॉलेज में हम लोग का सब्जेक्ट था ही फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर में, तो उसी का जो बेसिक पढ़े थे वहाँ पे, उससे एमएलएआई तो हो गया था मेरा भी। और बाकी तो सर वही सीएस के सब्जेक्ट्स रहते हैं, तो उसका तो उसी के थ्रू प्रिपरेशन हो गई थी। लेकिन इसमें कैलकुलस तो नहीं है ना? है सर, हाँ है। सर, उसका अलग। कैलकुलस है? मतलब डीए में है। अच्छा डीए में, ओके ओके ओके। तो सिलेबस में आपको मतलब मेनली फोकस जो करना है मैट्रिक्स पे ज़्यादा रहेगा ना आपका, लिनियर अलजेब्रा ज़्यादा है इसमें, यस सर। प्रोबेबिलिटी है इसमें। प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी और एलए थोड़ा ज्यादा आता है। जी 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 जी। तो क्या मतलब अभी जो समय बचा है बच्चे इसमें क्या करें या क्या एडवाइस देना चाहोगे? सर अभी तो बस पीवाईक्यू ही है। सीएस के जो देख सकते हैं, मैथ्स का थोड़ा पीवाईक्यू लगा सकते हैं। एमएलएआई का थोड़ा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, तो उसको थ्योरी देखा जा सकता है, अभी थोड़ा दिन बचा है तो। मतलब हम लोग का तो कॉलेज में जितना पढ़ाए थे उससे भी बहुत क्वेश्चंस बने थे पेपर में। ओके ओके ओके। तो तो गौरव से भी डिस्कस कर लेते हैं। गौरव ने भी एग्जाम लिखा था इनका भी। गौरव आपका रैंक कितना था और कैसे आपने तैयारी की थी इसके लिए? मतलब क्या एडवाइस देना चाहेंगे जिससे बच्चे अच्छा स्कोर कर सकें? ऐसे आई एम ऑडिबल सर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली लास्ट टाइम का जो गेट डीए का फर्स्ट टाइम पेपर आया था, तो बहुत आइडिया नहीं था कि किस तरह का पेपर आएगा। तो पिछले साल तो पेपर में जो खासकर डीएस एल्गोरिदम का जो आए थे पेपर, वो सी लेवल के ही आए थे, सिर्फ लैंग्वेज पाइथन में था। तो जैसे आप सर पढ़ा रहे हैं तो आपके सब्जेक्ट से डीए से तो पूरा कवर हो जाएगा। आप तो उसके आप सुपर सेट पढ़ाते हो तो सबसेट होता है। तो डीएस एल्गोरिदम अराउंड 20 मार्क्स का आता है। इससे पिछले बार 8-10 नंबर का पाइथन थे, 10-10 नंबर के राउंड डीएस थे। तो सारा सामने सॉर्टिंग का, सिलेक्शन सॉर्टिंग सब क्वेश्चन आते थे, तो सब तो करके रह सकता है। और जैसे सुप्रीत सर डीबीएमएस पढ़ाते हैं, तो एक 30 नंबर का पेपर तो गेट लेवल से एकदम एग्जैक्ट मैच करता है, वो डीएसए और डीबीएमएस। उसके साथ लिनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स और का 70% पेपर मैच करता है थोड़ा। बीए का पेपर लेवल गेट सीएस से ज्यादा टफ है मैथ पोर्शन में। तो ओवरऑल मेरा कहना है कि गेट सीएस और इसमें सिर्फ 20-25 नंबर का एआईएमएल से डिफरेंस है मार्क्स का। बाकी 70-75 नंबर का पेपर लगभग कॉमन है। 15 नंबर एफटी हो गया आपका। और मैथ में लिनियर अलजेब्रा, प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स, कैलकुलस ऑप्टिमाइजेशन, इससे 35 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। मतलब 50% मैथ का पेपर हो गया। बाकी 50% में आपका डीएसए पाइथन और डीएसए और पाइथन लैंग्वेज और डीबीएमएस, ये लगभग 25 नंबर का आपका गेट सीएस के सिलेबस का कॉमन हुआ।
तो सिर्फ 25 मार्क्स छूटते हैं जो आपके अलग हैं AI और ML के सिलेबस में। और पिछले साल क्या हुआ था सर कि AIML के इन लोग डीपली न्यूमेरिकल बेस्ड ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे थे, वो थोड़ा पजल टाइप का क्वेश्चन पूछे थे कि कैसे आप सुपरवाइज लर्निंग में कैसे कौन सा लाइन ड्रॉ करेंगे तो सेपरेट हो जाएगा। बट आई एक्सपेक्ट दिस टाइम AIML के क्वेश्चन थोड़ा टफ पूछे, मे भी वो डिपेंड करता है। तो हमें तो मान लीजिए हम पिछले बार तो ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 दिन तैयारी किए थे और ऐसे हिट एंड ट्रायल में, लेकिन जो आप पढ़ाए थे सर और DSA वही काम किया, उसी का ही जो गेट सीएस में आता उसी तरह का क्वेश्चन था, सिर्फ लैंग्वेज चेंज था। और हाँ, लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन थोड़ा वो एक इस रैंक रैंक फाइंड करने वाला एक रैंक रैंक न्यूलिटी नलिटी थ्योरम। थ्योरम, हाँ। हाँ, रैंक न्यूलिटी थ्योरम, इसके बेस्ड थोड़ा इंपॉर्टेंट है। और थोड़ा वो हाँ, रो कॉलम वाला रैंक वाले से हाँ, रिलेटेड थोड़ा हैवी क्वेश्चन थे। और कॉलम प्रोबेबिलिटी स्पेस में और ये सब। इन लोग स्टैटिक्स में इन लोग कोरिलेशन, वेरिएंस का, एक्सपेक्टेशंस का, ये सब थोड़ा अच्छे क्वेश्चन पूछे थे। और ओवरऑल प्रोबेबिलिटी सेक्शन तो टफ होता ही होता है, बट आई होप कि जो पहले से गेट सीएस का अच्छे से प्रिपेयर किए हुए हैं तो उनको अब ज्यादा इधर उधर ना जाके थोड़ा मैथ साइड को रिवीजन करें और DSA में थोड़ा सा पाइथन का सिंटेक्स देख लें, 2 4 दिन टाइम देके कि कैसे पाइथन में लिखा रहता है, कोड समझना सीख लें, अप्रोच तो वही लगाना है। और AIML में जो चीजें आसान है वो कर सकते हैं, जैसे मैं सुपरवाइज में लीनियर रिग्रेशन 2 3 दिन टाइम देंगे तो हो जाएगा, उससे क्वेश्चन आते ही हैं, क्लासिफिकेशन से आते हैं। तो ओवरऑल पेपर पे डिपेंड करता है, पहले से हम नहीं बता सकते हैं कैसे क्या होगा, बट पिछले साल का पेपर एज ए मैथमेटिक्स जिसका अच्छा वो गेट डी में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, मेरा मानना है। क्योंकि हम भी कुछ खास प्रिपेयर नहीं किए थे, 5 10 डेज पढ़े थे और उसमें उसी में हो गया था। बट हाँ, एक और बात, इस साल जो का पिछले साल का पेपर और एक मॉडल सेट है, दोनों पेपर को आप अभी टाइम है तो 1 2 बार सॉल्व कर लीजिए और उसी से रिलेटेड PY की क्वेश्चन भी कर लें तो ही ज्यादा सही रहेगा। ओके ओके। तो ओनली बच्चों 25% सिलेबस चेंज है, ऑनेस्टली बोले तो गेट DA और गेट CS में सिर्फ 30 25 30% का सिलेबस में ज्यादा गैप है, खासकर AIML में। और थोड़ा बहुत मैथ का इसमें स्टैटिक्स पोर्शन ज्यादा रहता है, कैलकुलस मिनिमम मैक्सिमम सेम ही रहता है, लिमिट सेम ही क्वेश्चन आते हैं। तो ओनली 30% का चेंज है बस। योगेश भी हमारे बीच में आ गए हैं, अभी अभी IC बंगलौर के अंदर में इन्होंने भी DA का पेपर लिखा था। तो योगेश, आपने कुछ एक्स्ट्रा किया था इसके लिए, DA के लिए? हेलो, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ, नहीं, मैंने डीए की प्रिपरेशन की ही नहीं थी, मैंने सिर्फ सीएस की प्रिपरेशन की थी। और मुझे तो ऐसा लगा कि मतलब कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी, क्योंकि सीएस की प्रिपरेशन में ही मोस्टली कवर हो गया। जैसे गौरव सर ने भी बताया कि 70 to 75 मार्क्स ऑलमोस्ट कवर हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अगर हम डीएसए पढ़ते हैं, सी लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो वही चीज़ें बस वो पाइथन में पूछता है, बाकी कॉन्सेप्ट पूरा सेम रहता है। और बेसिक मैथमेटिक्स एप्टी वो तो रहता ही है। बस मैंने कुछ चीज़ एक्स्ट्रा की थी, जैसे मैंने स्टैटिस्टिक्स के डिस्ट्रीब्यूशंस देख लिए थे, जो मेन डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं उनके, CDF PDF, मीन, एक्सपेक्टेशन, वेरिएंस, कोवेरिएंस, ये सब बेसिक चीज़ें देख ली थी, क्योंकि पता था कि ये सब चीज़ें यूज़ होती है स्टैटिस्टिक्स में। प्रोबेबिलिटी अच्छे से देख लिया था, प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशंस कैसे करने हैं। देन परम्यूटेशंस कॉम्बिनेशंस देख लिया था। DBMS वगैरह तो कॉमन ही रहता है, मोस्टली SQL क्वेश्चंस रहते हैं। हाँ, उसके अलावा ML AI पार्ट में ML का बेसिक एल्गोरिदम्स देख लेना चाहिए, मतलब जो सुपरवाइज लर्निंग के स्टैंडर्ड एल्गोरिदम्स है, रिग्रेशन, क्लस्टरिंग, उससे क्वेश्चंस पूछ सकता है। और उतने हार्ड तो नहीं पूछा था ML AI के पिछले बार भी क्वेश्चन, मैंने बस बेसिक ही किया था ऊपर से। AI में मैंने अपने जूनियर से शॉर्ट नोट्स मांग लिए थे, क्योंकि उनका 7 सेमेस्टर में AI सब्जेक्ट था, तो उनसे शॉर्ट नोट्स मांग लिए थे, तो उससे हो गए थे क्वेश्चंस। ओके ओके। और पिछले साल का पेपर कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा इजी था, तो उतना गया नहीं था टफ। इस साल हो सकता है कि थोड़ा लेवल बढ़ा दे, बट स्टिल अपने साइड से ये सब तो करना मस्ट है। हम्म। तो बच्चों और आप, मैं तो बोलूँगा मतलब अभी ML AI साइड उतना रश नहीं करना चाहिए, जितना हुआ है वो चीज़ रिवाइज करो, मैथ्स पे फोकस कर लो, डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह कर लो, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वो इजी स्कोरिंग रहते हैं।
हम्म। पाइथन बेसिक देख लेना चाहिए, क्योंकि उसके क्वेश्चन इजी रहते हैं, स्कोरिंग रहते हैं। ओके। तो बच्चों इन लोगों ने सीएस की तैयारी बेसिकली रखी थी और थ्रू डीए का दिया था और सभी की रैंक 200 के अंदर में आ गई थी। और योगेश की भी रैंक 100 समथिंग थी। गौरव की भी थी और आनंद की भी थी और नमन की भी थी। अंजलि की 300 रैंक थी। तो मतलब ज़्यादा प्रेशर मत लीजिए। पहला स्टेप यही है कि जो सीएस वाला उसको कवर कर लीजिए अच्छे से। और जो एक्स्ट्रा बता रहे हैं ये लोग उसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए। बाकी सुप्रीत आप भी थोड़ा सा गाइड कर दीजिए क्या क्या करना है कैसे करना है। कुछ क्वेश्चंस बच्चों ने पूछा है चैटिंग के अंदर में, इसको भी आप लोग देख हम लीजिए। सर देख लेते हैं। जी जी। एक तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है जो योगेश बोल रहा था ना, एक बार सारे लोग उसको नोट कर लेना कि जैसे अपना गेट कंप्यूटर साइंस में प्रोबेबिलिटी में हम लोग जो पढ़ते हैं ना, उसके अलावा स्टैटिस्टिक्स का जो थोड़ा सा पोर्शन है ना, डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग टाइप का, जैसे गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, या फिर कोरिलेशन कैसा है, जैसा भी गौरव सर बता रहे थे, कोवेरियंस, बहुत बेसिक है। मतलब अगर मैं बताऊं तो अगर 2 दिन टाइम स्पेंड करोगे आराम से तो ये सारी बेसिक चीजें सीख जाओगे। और लेवल ऑफ टफनेस अगर बहुत ज्यादा हाई नहीं गया तो 2 दिन एफर्ट करके इनको सॉल्व कर सकते हो। बट इसके पैरेलल में जो ध्यान हमें ये रखना है कि जो हमें पहले से आता है, जैसे डीबीएमएस हम पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लीनियर अलजेब्रा हम पढ़ चुके हैं, जो अभी जो छूटा हुआ पोर्शन था जैसे वेक्टर स्पेस, सब स्पेस, ये सब जिसने नहीं देखा है तो मेरी वाली प्लेलिस्ट से देख लेना, जो रिकॉर्डिंग्स है उसमें वो सब कवर करवाया हूँ मैं। वहां से उसको कवर कर लो जो पोर्शन हम कर सकते हैं अभी। उसके बाद पाइथन के लिए जैसा ये लोग बता रहे हैं, पाइथन के लिए 1-2 दिन टाइम दो, सिंटेक्स देखो, कुछ बेसिक बेसिक जो फंक्शंस हैं या फिर बेसिक बेसिक स्ट्रिंग मैनिपुलेशंस हैं वो सब अच्छे से देख लो। उसके उसके बाद डेटा स्ट्रक्चर्स एल्गोरिथम नोट्स, वही जो सिद्धार्थ सर के नोट्स हैं गेट वाले, उनको वापस से रिवाइज करो एक बार, क्योंकि लास्ट ईयर जो क्वेश्चंस आए थे वो वही थे। वही बाइनरी सर्च ट्री पूछ रहे हैं जो नॉर्मल आता है क्वेश्चन। तो ये मतलब अपना पहला फोकस इसके ऊपर रखो। और मशीन लर्निंग कॉलेज में तो सबने थोड़ा बहुत पढ़ा ही होगा, तो उसके जो मेजर मेजर जो जितने भी वो हैं, और कैलकुलस की प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि कैलकुलस में होता क्या है ना कि गेट कंप्यूटर साइंस में एक ही क्वेश्चन आता है। तो वो कई बार कभी मैक्सिमा मिनिमा का आ गया, कभी डिफरेंशिएशन का आ गया, कभी इंटीग्रेशन का आ गया। बट यहाँ पे क्योंकि एक से ज्यादा क्वेश्चन रहेंगे तो हो सकता है कि अलग अलग जो टॉपिक्स हैं उनसे हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है। तो कैलकुलस भी एक बार प्रैक्टिस कर लो सारे लोग, देख लेना। सीरीज एक्सपेंशन अगर टाइम मिले, ये सब वही छोटा 2-3 घंटे का टॉपिक है। और जैसे टेलर सीरीज एक्सपेंशन है वो सब एक बार देख लेना, क्योंकि लास्ट ईयर क्वेश्चन आया नहीं था बट सिलेबस में वो मेंशन्ड है, टेलर सीरीज एक्सपेंशन, तो एक बार उसको देख लेना, हो सकता है इस बार पूछ लें वो लोग। और इसके वीडियोस भी अपने पास अवेलेबल हैं ना, पाइथन हाँ के, मशीन लर्निंग के भी, एआई के भी हैं, सारे रिकॉर्डेड हैं। आपका मन है तो वहां से भी देख सकते हाँ हैं। हाँ हाँ। पी रहे हैं। तो कितना वेटेज कितना है मैथ्स का? जैसे कुछ बच्चे इसमें देखो क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सर मैथ्स का वेटेज कितना रहता है। पहला क्वेश्चन तो यही है। सर अगर मशीन लर्निंग और एआई, जैसा अभी गौरव सर लोग भी बोल रहे थे, मशीन लर्निंग और एआई ये दो चीज हटा दें तो बाकी सब कुछ, और प्रोबेबिलिटी में स्टैटिस्टिक्स वाला जो पोर्शन है वो हटा दें, तो ऑलमोस्ट गेट सीएस के सिमिलर है, मतलब 65-70% वही ओवरलैपिंग सिलेबस है। तो अगर किसी ने ये अच्छे से कर लिया है और थोड़ा सा वही जो है डिस्ट्रीब्यूशन अगर अच्छे से देख लियो तो। बट सर इसमें मेजर फोकस मैथ्स पे रहेगा, क्योंकि मशीन लर्निंग एट द एंड ऑफ द डे पूरी मैथमेटिक्स है। तो हम्म। वो इसीलिए चाहते हैं सर कि जो बेसिक मैथ्स में चाहिए, जैसे मशीन लर्निंग के लिए कैलकुलस बेसिक हमें अच्छे से आना चाहिए, हमें लीनियर अलजेब्रा आना चाहिए, हमें प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स आना चाहिए, बस वो इसी को टेस्ट करेंगे। अच्छा, और जैसे किसी ने पूछा है कि हमें पीआईक्यू के अलावा कुछ और प्रैक्टिस करना। पीआईक्यू तो अभी एक ही 1 ईयर का ही है, ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। तो कहाँ से प्रैक्टिस करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, इनका बोलना है। सर जैसे ऐसे ऑनलाइन तो मशीन लर्निंग क्वेश्चंस मिल जाएंगे सर, जो इन जनरल क्वेश्चंस किसी ऐसे एमसीक्यू और ऐसा पूछा जाता है कहीं कहीं एग्जाम में, वो सब मिल जाएगा रिसोर्स ऑनलाइन। और और पहले सर एक पीडीएफ लास्ट ईयर आप फ्लोट किए थे, जी 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 अपना वो आई गेट का एक पीडीएफ था जिसमें बहुत सारे क्वेश्चंस थे एमसीक्यू। थे। वो हमारे लिंक्डइन में भी अवेलेबल है और मैं हाँ इसके बाद फॉरवर्ड कर दूंगा आप लोगों को। वैसे अपने ऐप में भी, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं लोग। ऑलरेडी ऐप में सब डाल सर, दिया है मैंने, ये सारी चीज़ें वहाँ पे हैं। हाँ हेलो सर, एक्चुअली पिछले साल गेट की ऑफिशियल लाइक टीम ने उन्होंने सैंपल पेपर्स कुछ रिलीज किए थे। हम्म। जी। तो वो भी एक बार देख लें। इस साल मेरे को आइडिया नहीं उन्होंने रिलीज किया है या नहीं, बट अगर रिलीज किया है तो वो देखना अच्छा रहेगा, कि उससे पैटर्न का आइडिया हो जाएगा क्वेश्चंस का, एक along with PYQ। डीबीएमएस में एक अलग से है, एक लास्ट में टॉपिक मेंशन है, वेयर हाउस। डेटा वेयर हाउसिंग, उसके लिए बहुत से लोग पूछ रहे हैं मैं कि उसके लिए एक काम करूंगा ना, मैं कल तक एक मटेरियल भेज दूंगा बुक से, उसको एक बार बस रीड कर लेना।
ओके। उसके क्वेश्चन तो ऐसे नहीं आते, डाटा आया वेयर नहीं था, हाउस से क्वेश्चन आया नहीं था वेयर हाउसिंग का, क्वेश्चन। क्योंकि बस उन्होंने टॉपिक मेंशन किया बट हुआ है। एक, तो मैं हाँ बट मटेरियल भेज एक्सपेक्ट, दूंगा, एक बार बस रीड कर लेना उसको, अगली बार लेक्चर में उसको इंक्लूड कर लेंगे जब पढ़ाएंगे हम लोग। बट अभी बस उसको रीड कर लेना। बहुत ज्यादा बड़ा है नहीं वो, मतलब 2-3 घंटे में रीड कर लोगे, समझ में आ जाएगा। थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है बस उसमें। इतने कम टाइम में एआई मशीन लर्निंग ये सब कैसे कवर करें, एक क्वेश्चन है यहाँ पर। तो पहले चलो। तो फोकस इन 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 चीजों पे रखो, जो कंप्यूटर साइंस वाला अपना है ना, जितना भी पोर्शन उसके ऊपर पहले फोकस रखो। और एआई मशीन लर्निंग में जो मेजर मेजर एल्गोरिथम्स है, गौरव सर एक बार आपको बता दीजिए, जो मेजर मेजर एल्गोरिथम्स हैं, जैसे एसवीएम है, ये सारी चीजें हैं, वो सब बस देख लो। एक्चुअली पिछले टाइम जो एआईएमएल का क्वेश्चन आए थे वो मैथमेटिकल से ज्यादा वो कॉन्सेप्चुअल थे। मतलब आप उसके थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जानते हैं तो पिट एंड ट्रायल से बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। मतलब 50% क्वेश्चन वैसे हम किए थे और मेरा सही हो गया था। तो वैसे लेकिन मे भी इस बार थोड़ा अलग क्वेश्चन आ सकता है। तो अभी इस टाइम में अगर तुम डीपली चाहोगे कि एआईएमएल पढ़ ले तो बहुत ज्यादा फिजिबल नहीं है, क्योंकि उसमें 20 नंबर में 10 नंबर लाने के चक्कर में इधर रिवीजन ना करके इधर से नंबर नुकसान कर दे। तो मेरा मानना है कि उसमें इधर खासकर प्रोबेबिलिटी, स्टैटिक्स और लीनियर अलजेब्रा का जो सिलेबस गेट डी में मेंशन है उसके अकॉर्डिंग सारे कॉन्सेप्ट देख लो और क्वेश्चन दो चार लगा लो। उसका एक अलग टाइम टेबल बना लो। दूसरा, पाइथन डीएसए का जो सर पढ़ाए हैं और डीबी में जो सुप्रीत सर बताए हैं उसके अकॉर्डिंग उसका एक रिवीजन का सर्कल, एक साइकिल बना लो। इस ये दोनों साथ में पर डे 2 से 3 घंटा एआई मिल का स्टैंडर्ड एल्गोरिथम, खास करके सुपरवाइज मशीन लर्निंग में जो इन लोग रिग्रेशन से शुरू किए हैं। रिग्रेशन में अलग अलग तरीके हैं, लीस्ट स्क्वायर सॉल्यूशन के तरीके से क्लोज फॉर्म सॉल्यूशन निकालने वाला, और क्लासिफिकेशन में कैसे सेपरेट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, उसके 2-3 अलग अलग एल्गोरिदम है। खासकर एसवीएम में सब क्लासिफायर यूज करते हैं, उसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, कैसे वो, और ये सब चीजें देखना होगा। परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम देखना होगा। और एआई में भी ए सर्च का एल्गोरिदम है, ए स्टार, ये सभी देख सकते हैं। बट आई थिंक कॉन्सेप्चुअल लेवल पे ज्यादा फोकस करो। मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा डीप में नहीं इतने जल्दी कर सकते हम्म। हो। बट आई थिंक सुपरवाइज वाला पार्ट कर लो कुछ पोर्शन की, कुछ क्वेश्चन बन जाए। बट ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो तुम जानते हो उसको सही करो, क्योंकि 70 नंबर से बस रियली में हम बता रहे हैं कि बहुत बच्चे जो गेट सीएस में लाए थे, जैसे मैं हमारे इस बैच से भी लाए थे, वो भी गेट डीए में अच्छे रैंक लाए हैं। 200 के अंदर में, 200 के अंदर वाले बहुतों बच्चे लाए हैं जो सिर्फ गेट सीएस प्रिपरेशन करके देते हैं। वो एआईएमएल कुछ भी नहीं जानते फिर भी रैंक आ जाता है। तो रीजन है कि जो आप पढ़े हुए हैं उसको बहुत अच्छा दे परफॉर्म करें। और एआईएमएल में अगर टाइम रहता अभी 1 मंथ तो हम बता सकते थे कुछ अच्छी तरीके से, बट अभी 8-10 दिन बचा है। तो इसमें तुम एआईएमएल पे खासकर ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 घंटा दे पाओगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ही दो सिलेक्टेड, बाकी फोकस करो मैथ और पाइथन डीएसए और डीबी में इसको रिवीजन करने में। और एआईएमएल भी दो, बट पूरा कवर नहीं करके करने में रहो, फोकस करो समझने में। और एक, हाँ, एक क्वेश्चन आया था पिछले बार, एक न्यूरल नेटवर्क में वेट असाइन करने वाला क्वेश्चन था। तो उस तरह का वो सैंपल पेपर देख लो। दोनों सैंपल पेपर को 2 दिन सीरियसली लगा के देख लो। एक सैंपल पेपर पिछले बार रिलीज किया था और एक हम लोग का गेट 2024 का पेपर। ये दोनों को 2 दिन अच्छे से टाइम दे के देख लो, एक एक क्वेश्चन इंडिविजुअल बना लो तो ज्यादा आइडिया लग जाएगा। वो कल ही परसों ने क्वेश्चन पेपर वाला काम कर लो। तो बिल्कुल। एआईएमएल का स्टैंडर्ड एल्गोरिदम ही करो, ज्यादा अभी डीप में नहीं जाओ। मशीन लर्निंग का वैसे मैंने इनको हैंड रिटन नोट्स ग्रुप में भेज दिया है सभी को, बहुत ही शॉर्ट में है। और मैंने एआई का भी इनको आई गेट का भेज दिया है, उसमें शॉर्ट में है। उतना देख लो, सफिशिएंट है, ज़्यादा मत भटको। और जो कॉमन टॉपिक्स उसको अच्छे से करो आप लोग, ठीक है। और ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा आप भटकेंगे तो पता चला कि जो पुराना ऑलरेडी आप पढ़े वो भी नहीं कर पा रहे हैं। तो हाँ इस सर, वो इम्पोर्टेंट है, जो पहले का किया हुआ है उसको रिवाइज करो अच्छे से। अच्छे से करो। तो ओवरऑल यही है कि मैथ्स पे फोकस करो, को जो टॉपिक से लोग ने बताया उसको कवर कर लो आप लोग, ठीक है। बेसिकली यही करना है। और कॉन्फिडेंस में रहो। और प्रैक्टिस तो करके जाओ, प्रैक्टिस पेपर भी ऐप के अंदर में नहीं होगा तो मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा, फिर से उसको भी प्रैक्टिस कर लो आप लोग, ठीक है। तो नमन, आप कुछ और बताना चाहते हैं, कुछ दिमाग में हो आपको लास्ट में? हम्म। अगर मैथ्स में प्रैक्टिस जैसे जिनकी रह गई है या जिनको लग रहा है और करनी चाहिए, तो वही मैं ये कहूँगा कि सारे ब्रांचेस के जो मैथ्स के सेक्शन है ना, एक बार उनको देख लेना। क्योंकि सीएस में
मतलब जो दूसरे ब्रांचेस के होते हैं मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी अच्छी पूछी जाती है, जैसे मैकेनिकल का पेपर हो गया। मैकेनिकल का पेपर में कैलकुलस काफी अच्छा पूछा जाता है। और इलेक्ट्रिकल ईसी ये सब के पेपर में प्रोबेबिलिटी अच्छी आती है। और किसी किसी में आपको वेक्टर स्पेस, पाइवट, ये सारे ये वाले कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। तो ये सब एक बार देख कर जाओ कि कैसे आएगा, कि कुछ नया तो वो बना नहीं सकते, तो अगर उस टॉपिक से उनको कुछ बनाना होगा तो वो हो सकता है कि किसी और ब्रांच के क्वेश्चन उठाकर डाल दिया, उनको थोड़ा सा मॉडिफाई करके डाल दे। तो एक बार वो भी देख कर चले जाओ। टाइम कम है लेकिन फिर भी एक बार देख कर तो चले जाओ, ताकि करते बिल्कुल हैं बाद में। सही, ये भी रास्ता सही है कि जो अदर ब्रांच में ये सब कुछ टॉपिक एक्स्ट्रा आते हैं उसको भी आप पीआईक्यू वहां से देख सकते हैं। आनंद, आपको कोई कुछ बोलना है? सर एक चीज। हाँ सर। सर मतलब जैसे बोलूंगा कि जैसे अब जैसे 10-15 दिन बचे हैं, तो मोस्टली क्या कहते हैं, जो मॉक टेस्ट होते हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। मॉक टेस्ट होंगे, आ ही गए होंगे अब तक तो उसके जो आपकी गलतियां हो रही हैं, वो सारे जो चीज़ें जैसे गेट सीएस के लिए आपने प्रिपेयर किया, वो सब तो यहाँ पे भी करना ही चाहिए। कि जो आपकी गलतियां हो रही हैं उनको एनालाइज करो, उनको क्या चाहो तो आप नोट कर सकते हो, ताकि याद रहे। और जैसे कि आपका मैथ्स में मैं कहूँगा कि प्रोबेबिलिटी को खासकर फोकस करिएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन आते हैं। और वो जो डिस्ट्रीब्यूशन वाले होते हैं, जितने भी फंक्शंस होते हैं, जैसे सुप्रीत सर ने बोला था कि गॉसियन वाले, वो सारे 100% आएंगे। और आपके, क्योंकि वही मतलब एमएल का पूरा बेसिस ही वही है। और जैसे कि क्या हो गया, मतलब आपको यहाँ पे वो सारी चीजें और पेपर कैसे सॉल्व करना है इसके बारे में भी थोड़ा सोच लीजिएगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चन बनाए जाते हैं कि आपको वहीं पे फंसा ले, टाइम वेस्ट कर दें। उस सारे क्वेश्चन में अपना आपका ईगो अगर है तो आप उसी में अटके रह जाएंगे कि नहीं मेरे को सॉल्व करना है तभी आगे बढ़ूंगा। तो वैसे मत करिएगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है कि ये थोड़ा ज़्यादा ही जा रहा है, और कुछ क्वेश्चन होते हैं जो आपको लगेगा कि, जैसे आपको मैट्रिक्स का बोल दिया, एक क्वेश्चन आया था शायद पिछली बार, आपको मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना था, मतलब शायद, तो उसमें मतलब ऐसा नहीं करना था कि बहुत सारी कैलकुलेशन करनी थी उसमें, रो करते एलिमिनेशन तो जीरो हो रहा था। तो मोस्टली इस तरह की टेक्निक होती है कि आप देखिएगा कुछ ऐसे ही फाइंड करने का कि जनरली आंसर 0, +1, -1 इस तरह से ही होता है। तो ये सब जो इधर से शॉर्टकट्स हैं, ये सब भी एक बार लास्ट लास्ट में एक बार दोहरा लेंगे। और जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो, बस लास्ट चीज़ ये बोलूँगा कि जिस दिन आपका एग्ज़ाम हो उस दिन आप ट्राई करिएगा कि सुबह सुबह एक छोटा सा मॉक टेस्ट दे दीजिएगा। तो उससे क्या रहता है, कुछ जैसे कुछ गलतियां होती हैं, कुछ ब्रेन अगर जैसे एकदम सो रहा होता है ना, तो गलतियां जो होती हैं वो उसी में हो जाती हैं, फिर वहां नहीं होंगी। इस तरह चीजें हो, मतलब मेरे लिए तो ये फायदा किया था, तो मैं एक तरह से बस बता दे रहा हूँ। ठीक। ठीक है आनंद, सब लोग तुम्हारी तरह स्ट्रांग नहीं रहते भाई। ठीक सुबह सुबह 40 आधे घंटे का या भाई 45 मिनट डिस्क्लेमर का। डिस्क्लेमर पहले दे दो। है। भाई, आनंद आनंद की बात ही आनंद ही आनंद है हर जगह। ठीक। तो लास्ट में अंजलि, आप भी एक बार कुछ गाइड करना चाह रहे हैं, कुछ दिमाग में चल रहा है तो बोल दीजिए। जी सर, मतलब जैसे मेरे मेरे केस में तो ये था कि मैं एग्जाम के दिन एकदम शांति से सो के उठी थी, कुछ नहीं पढ़ी, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा टेंशन ले लेती हूँ। तो मैं तो उस दिन मस्त सो के उठी, दोस्तों से थोड़ा बात करी, थोड़ा सा रिवीजन कर ली थी AIML का ही, क्योंकि उसका थ्योरी का नोट्स पड़े थे मेरे पास। बाकी तो फिर मैं कुछ क्वेश्चन नहीं बनाई थी, मैं ऐसे चली गई थी बस। कुछ दोस्त और कुछ टेंशन लोग बोल रहे हैं अंजलि अपना नोट्स मुझे फॉरवर्ड कर देना। ठीक, होगा तो भेज ठीक देना, है व्हाट्सएप कर देना। सर। हाँ जरूर। और बस सर, सर और वही है बस की टेंशन नहीं लेना है उस टाइम पे, क्योंकि पेपर हार्ड है तो सबके लिए है। और AIML का कभी कभी मैं जब पेपर बना रही थी तो उसमें मैं देखी थी कि न्यूमेरिकल्स भी हम लोग के पेपर में बहुत इजी आए थे। तो अगर वो हो सके तो मतलब वो थोड़ा ऐसे थे कि स्कोरिंग सब्जेक्ट था वो वाला जो पोर्शन था, क्योंकि बहुत थ्योरेटिकल सब्जेक्ट था और इजी आया था AIML। तो अगर हो सकता है तो मैं बोलूंगी कि थोड़ा कॉलेज के नोट्स देख ले अभी 3-4 दिन में। नोट्स वैसे मैंने इनको भेजा भी है व्हाट्सएप में, हैंड रिटन नोट्स भी भेजा है और एक बुक्स भी मैंने भेजा हुआ है इन लोग को। और वीडियोस भी अवेलेबल हैं, करना चाहें तो कर सकते हैं, ज़्यादा वीडियोस नहीं है। 18 या 20 वीडियोस हैं बस ML के अंदर में, और कुछ AI के अंदर में भी होंगी। योगेश, क्या बोलना चाहेंगे आप इनको लास्ट में? एक गाइडेंस दे दीजिए फिर स्टॉप करेंगे। हाँ जी सर। तो बेसिकली इसमें मेरे को पिछले बार क्या लगा था कि बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन दे दिए थे।
मैथ्स में भी, पाइथन वगैरह में भी। पर उसमें एक चीज़ हो जाती है कि हम सिली मिस्टेक्स कर जाते हैं एक्साइटमेंट में। तो उससे थोड़ा बच के रहना, क्योंकि मैथ से क्वेश्चंस है वो मोस्टली न्यूमेरिकल थोड़ा रहेगा। तो उसमें ट्राई करना कि थोड़ा अटेंशन से आंसर डालो, रश मत करो कि सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, 65 के पैसेंट डालने हैं मेरे को। उस माइंडसेट से मत जाना इसमें। अगर तुम एमएलए पूरा छोड़ के भी जाओगे और तुम्हारी एक्यूरेसी बाकी सारे सेक्शंस में सही है, तो इजीली मतलब इजीली अच्छा रैंक ला लोगे। तो रश मत करना, ये ट्राई मत करना कि 65 के 65 करने हैं। बस जो कर रहे हो उसको पूरा एक्यूरेसी के साथ करना और सिली मिस्टेक्स अवॉइड करना। अगर तुमको लग भी रहा है कि ये बहुत इजी है, तो भी एक बार माइंड में डबल चेक करना। उन चीज़ों को एकदम लाइटली मत लेना। और बाकी चिल होके जाना। पाइथन पाइथन कर लेना, बेसिक पाइथन। बाकी डीएसए वगैरह किया है सीएस में, तो वो तो हो जाएगा, बस इंटरप्रिटेशन का थोड़ा हुआ है। बाकी ऑल द बेस्ट, सब चिल होके जाना। गौरव, कुछ गाइड करना है इनको, लास्ट में क्या बोलना चाहेंगे आप? एग्जाम में थोड़ा काल्म रह के पेपर अटेंड करना, क्योंकि तो पेपर पे डिपेंड करता है। पहले से हम लोग कुछ प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। पेपर टफ होगा तो पेशेंसली सॉल्व करना है। और रहा बात पिछले बार, जैसे मेरे 65 मार्क्स थे और 152 रैंक थे, तो पेपर इजी था इसलिए 65 पे 152 रैंक आए। और ऐसा भी हो सकता है कि इस बार 50 पे भी अच्छा रैंक आ सकता है, पेपर पे डिपेंड करता है। तो एक्यूरेसी पे ज्यादा फोकस करना है। क्वेश्चन अटेम्प्ट वही क्वेश्चन इसमें कंफर्म में जान रहे, उसी पे ज्यादा तुक्का उक्का नहीं लगाना है। और खासकर मैथ पोर्शन में जैसे सब लोग बता रहे हैं, स्टैटिक्स का क्वेश्चन थोड़ा टफ रहता है और ज्यादा रहता है। तो स्टैटिक्स को थोड़ा, प्रोबेबिलिटी के बाद जो स्टैटिक्स पोर्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन सारा, रैंडम वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूशन को, रिलेशन को, वेरिएंस, उसका एक चार्ट बना के सही से कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। और नो डाउट प्रोबेबिलिटी से 5-7 नंबर और स्टैटिक्स से 10 नंबर, ये दोनों मिला के 15 नंबर का पेपर आता है। तो ओवरऑल यही है। और कॉलम रह के पेपर अटेम्प्ट करें, और ज्यादा सिलेबस कवर करने से ज्यादा एक्यूरेसी मैटर करता है, इस पे ध्यान दें। और एआईएमएल तो पिछले साल बहुत इजी आया था। ऑनेस्टली बोले तो हम एआईएमएल 2-4 घंटे पढ़े थे, और जबकि एआईएमएल में 20 नंबर में मेरे 12 से 14 नंबर आए होंगे। सिर्फ वो पजल और ऐसे ही दिमाग लगा के कि ऐसे बोल रहा है कि क्लासिफाई करेगा डाटा को, तो जो जो सिमिलर डाटा था उसके पास, ऐसा खुद से, मतलब एक आईक्यू लेवल बेस्ड एग्जाम था पिछले बार एआई का। क्योंकि 20 में लगभग हम 12-13 नंबर मेरे सही हुए हैं। सब में हम ऐसे ही लग रहा था कि यही होना चाहिए ऑप्शन, तो हो गए थे। तो ऐसा कुछ इंट्यूशन भी एग्जाम में काम करेगा अगर अच्छे से पढ़ो तो। और एनीवे गेट्स ये से जो अच्छे से तैयारी किए हैं, उनको तो डरने की कोई बात ही नहीं है। कितना भी वर्स्ट होगा तो 300-400 500 रैंक, अगर खाली एग्जाम अच्छे से देंगे तो 300-400 के अंदर रैंक रहेगा ही रहेगा। खाली एग्जाम में पेशेंस नहीं लूज कर, जो गेट्स ये अच्छे से पढ़ेंगे। तो ऑल द वेरी बेस्ट। और अभी टाइम तो रिवीजन में ज्यादा ध्यान दीजिए, एक्स्ट्रा पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवीजन करना। हाँ, इस पे कंक्लूड कर दो भाई। हाँ, एक चीज सर, एप्टीट्यूड पे भी ध्यान देना सारे लोग। क्योंकि एप्टीट्यूड भी ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे सर वहाँ पे, अब एक दोस्त था मेरा, उसकी भी रैंक अच्छी आई थी, यही 152 रैंक आई थी शायद। और उसके एप्टीट्यूड में 2 नंबर थे मात्र। वो बाकी चीजों पर फोकस किया, एप्टीट्यूड पे फोकस नहीं किया। तो एप्टीट्यूड को भी इक्वली इंपॉर्टेंस देना वहाँ पे एग्जाम में। और ट्राई करना कि एप्टीट्यूड जैसा, मतलब जिस पैटर्न में गेट में सॉल्व करते हो कंप्यूटर साइंस में, उस तरीके से एप्टीट्यूड के ऊपर फोकस करना। और बाकी जो स्ट्रैटेजी अभी कंप्यूटर साइंस के लिए अपनाए थे, सिमिलर स्ट्रैटेजी में जाना। कुछ भी अभी बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है। मतलब काम रहना, जिस तरीके से हम लोग पहले हमेशा बोलते आए हैं, जैसा करते आए हैं, उस तरीके को ही फॉलो करना सारे लोग। पेपर ट्राई करना कि किसी क्वेश्चन में, जैसे भी आनंद भी बोल रहा था, स्टक मत हो जाना कि एक क्वेश्चन है, मुझे तो पता है डेटा स्ट्रक्चर्स, ये क्वेश्चन कैसे नहीं सॉल्व हो रहा है, ग्राफ का क्वेश्चन है, सॉल्व कैसे नहीं हो रहा है, ये मतलब ईगो पे नहीं लेना है। नहीं हो रहा है, छोड़ देंगे, आगे बढ़ेंगे। बाद में जब टाइम मिलेगा, सेकंड अपने इटरेशन, थर्ड इटरेशन में वापस आके सॉल्व करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बच्चों बिल्कुल टेंशन मत लो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ लोग, बहुत सारे बच्चे क्या हो रहा है, टेंशन लेके ना सब गड़बड़ कर दे रहे हैं। जैसे सीएस में मैं बार बार बोल रहा था आप लोगों को कि बस पीआईक्यू पे फोकस रहिए। और बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना कि बहुत टफ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, कुछ ऐसे टेस्ट सीरीज दे देते हैं कि उनको नंबर्स कम आ जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाते हैं वो लोग। कि और जो मतलब मीडियम बच्चे हैं वो तो बिल्कुल छोड़ ही देते हैं कि नहीं अब तो देना ही नहीं भाई, ये तो टेस्ट सीरीज में नंबर नहीं आ रहा, गेट में कुछ होगा ही नहीं हमारा, ऐसा मान के बैठ जाते हैं। अभी जितने लोग टेस्ट दे के आए हैं, जितने लोग ने गेट सीएस दे के आए हैं, सबका यही बोल रहे हैं सर, ऑलरेडी हम लोग जो पढ़ते थे क्लासरूम में, जो नोट्स बनाते थे, सुप्रीत सर ने जो पढ़ाया, गुलशन सर ने जो पढ़ाया, आपने जो पढ़ाया, उसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है। तो बेटा ये एप्टीट्यूड का, आपको मालूम है गेट का फुल फॉर्म आप देख लो ना, एप्टीट्यूड टेस्ट है ये।
तो बेसिकली आपके माइंड, आपके फंडामेंटल को ही देखा जा रहा है इसमें। आपको यहाँ पे पीएचडी नहीं करना है, पीएचडी करके आप गेट नहीं निकाल पाएंगे, तो इसलिए बिल्कुल कूल रहिए। और वो बच्चे जो 6 सेमेस्टर, वो बहुत मोटिवेट हो गए पेपर देखने के बाद कि यार नहीं, अब मतलब ये तो वही सब चीज़ें जो क्लास के अंदर में हो रही हैं। तो हर साल हम लोग बच्चों को समझाते हैं यार कि टेस्ट सीरीज से घबराने की जरूरत नहीं है, नंबर कम आ रहे हैं, क्योंकि वो जो आप दे रहे हैं सेम का सेम वहाँ आए जरूरी नहीं है। और गेट पैटर्न पे बने रहिए। तो ये लोग जो बोल रहे हैं पीआईक्यू सॉल्व कर लीजिए, लास्ट ईयर का पेपर देख लिए, एक आइडिया लग जाएगा। और जो एक आपका वहाँ पे डेमो टेस्ट पेपर था, उसको मैं भेज दूंगा आप लोगों को ग्रुप में, एक बार उसको देख लीजिए, 2 पेपर देख लीजिए, एक बेसिक आइडिया आपको लग जाएगा यार किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है। और जो कॉमन सब्जेक्ट है वो पीआईक्यू जो छोटे उटे हैं आपके, उसको बना लीजिए। 100% आप सक्सेस हो जाओगे। इन लोगों ने भी यही किया था, सबके 200 के अंदर में रैंक में लेके आ गए थे। ठीक है। तो बाकी और किसी को भी डाउट होगा तो आप पर्सनली भी इन लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं। किसी का नंबर चाहिए तो मैं आपको शेयर कर दूंगा, ये लोग आपको गाइड कर देंगे। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट। लगे रहिए सभी लोग, और ढंग से काम करते रहिए। और इन्फ्लुएंस मत आइए सोशल मीडिया के कि ये इन्होंने ये बोला, उन्होंने ये बोला। करना आपको है, आपको लग के करना है। सही डायरेक्शन में रहिए। ठीक है। और डरिए नहीं, डरने के से कोई कोई लेना देना नहीं, डरने से कुछ नहीं होने वाला है। बस लगे रहिए, 101% आप सक्सेस होंगे। ठीक है। और भी इसके बाद एग्जाम्स हैं, यही एग्जाम नहीं है, एंड नहीं है डीए। इसके बाद और भी एग्जाम्स हैं, उनको भी हम आपको आपके सीनियर से इंटरेक्ट कराएंगे, जिससे उसमें भी आप अच्छा परफॉर्म करें। ठीक है। और लगे रहिए सभी लोग। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, मिलते हैं। ऑल द बेस्ट। किसी को कोई अभी ऑल द एक बार बेस्ट। रिवीजन कर लो सारे लोग अच्छे से, है ना। कोई डाउट हो तो एक बार मैसेज कर लेना, डीबीएमएस भी अच्छे से करो, एलए भी अच्छे से करो, डाउट हो तो मैसेज कर लेना एक बार। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है कुछ बच्चों, किसी से कनेक्ट होना हो, किसी का नंबर चाहिए तो आपको मिल जाएगा। ठीक है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, गुड नाइट। ऑल द बेस्ट गाइस। ऑल द बेस्ट एवरीवन।